हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 4th की मैथ्स वर्कशीट नंबर 75 करेंगे। डेट है इसकी 21 सितंबर 2021 और इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है चित्र पहेली। तो उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। तो चित्र पहेली में क्या है, यहाँ आपको दो चित्र दे रखे हैं, चित्र 1 और चित्र 2। अब इसमें जो आपका ये वाला चित्र है ना, इसमें कुछ गलतियां हैं। आपको 4 गलतियां ढूंढनी हैं और अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा करनी है। तो पहली गलती तो आपकी ये है कि यहाँ एक बड़ी तितली है जो कि इधर आपको नहीं दिखेगी, ठीक है ना। ये आपकी पहली गलती है। दूसरी गलती, यहाँ पर इतने सारे फूल हैं लेकिन देखो इधर नहीं है। तीसरी, यहाँ पर भी बहुत सारे फूल हैं लेकिन देखो इधर नहीं है। चौथी, यहाँ पर 2 तितलियाँ और उड़ रही हैं लेकिन इधर नहीं उड़ रही हैं। तो इस तरीके से जो है चारों की चारों गलती आपकी ऐसे ही हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए हिसाब लगाएं। इसमें क्या है, समर के पिताजी विभिन्न प्रकार के फल बेचते हैं। वे फलों के अलग अलग पैकेट बनाकर रखते हैं जिससे उन्हें बेचने में आसानी हो। तो अब क्या है, वे सुबह सब्जी मंडी से सेब और संतरे खरीद कर लाए। उन्होंने वहाँ से सेब की 8 पेटियाँ और संतरे की 11 पेटियाँ खरीदी। सेब की एक पेटी में 15 सेब हैं और संतरे की एक पेटी में 12 सेब हैं। समर के पिताजी ने कितने सेब और कितने संतरे खरीदे? तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे होगा, देखो, एक पेटी में सेब की संख्या 15, 8 पेटियों में सेब की संख्या 120। इसका उत्तर निकल आया। कैसे निकाला, क्योंकि देखो कम का बता रखा है, ज़्यादा का पूछा है तो यहाँ इंटू हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग इंटू करेंगे यानी गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, देखो हमने 15 का 8 में गुणा किया है। 15 का 8 में गुणा, मैं आपको गुणा करके दिखा देती हूँ जिससे आपको याद आ जाए कि गुणा कैसे करते हैं। 15 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 पंचे हो जाते हैं 40, 0 इधर रहेगा, 4 चला जाएगा कैरी में, 8 एकम 8, 8 में 4 जोड़ो तो 12। तो 120 इसका उत्तर इस तरीके से आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। 120 इसका आंसर है। इसी तरीके से अब संतरे का देखते हैं। एक पेटी में संतरों की संख्या 12 है तो 11 पेटियों में संतरों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर 12 और 11 का हम लोग गुणा करेंगे तो इसका उत्तर 132 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल यहाँ पर हमने कुल बता दिया कि 132 कुल संतरे होंगे 11 पेटियों में जो वो लाए हैं। तो इस तरीके से देखो मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, समर के पिताजी ने सेब की 8 पेटियों को खरीदने के लिए 960 रुपये और संतरे की 11 पेटियों को खरीदने के लिए 1100 रुपये दुकानदार को दिए। पता कीजिए कि सेब की एक पेटी और संतरे की एक पेटी की क्या कीमत है। तो इसमें देखो, सबसे पहले 8 सेब की पेटियों का मूल्य है 960 रुपये। तो एक सेब की पेटी का मूल्य हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम लोग 960 और ये जो 8 है, ये वाला जो 8 है, इसका जो है हम डिवाइड करेंगे। इसमें हम डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा का बता रखा है, कम का पूछा है, ठीक है। तो 960 और 8 सेब का जो है डिवीज़न यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिवीज़न 960 और 8 का जब हम डिवीज़न करेंगे तो एक मैं आपको डिवीज़न वाला क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 8 और यहाँ बीच में 960। अब इसको डिवाइड कैसे करोगे? 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 एकम 8 हो जाते हैं, 9 में से अब यहाँ पर जो है माइनस हो जाता है। वैसे आपको डिवीज़न और इंटू करना आता होगा लेकिन रिवीजन के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ 9 में से जब 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, उसके बाद 6 उतर जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ ऊपर वाला 0 उतर जाएगा। अब इतनी सारी 0 हो गई हैं, हमने ऊपर से 0 को उतार दिया है। अब 0 तो टेबल में आता ही नहीं है, 8 की टेबल में 0 तो आता ही नहीं है। तो ये वाला 0 जो है इसका तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। तो इस 0 को उठा के हम लोग इधर रख देंगे, ठीक है। इस 0 को उठा के हम इधर रख देंगे तो 120 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर है आपका 120। इसी प्रकार से देखो 11 संतरों की पेटियों का मूल्य है 1100 रुपये। तो एक संतरे की पेटी का मूल्य कैसे निकलेगा? 1100 में भाग दे देंगे 11 का तो 100 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन्होंने अपनी दुकान पर आकर सेब और संतरे की छोटे पैकेट बनाए। उन्होंने सेब के एक पैकेट में 6 सेब और संतरे के एक पैकेट में 6 संतरे रखे। उन्होंने सेब और संतरों के कितने छोटे पैकेट बनाए? तो देखो 6 सेब से बनी पैकेट 1,
120 सेब की बनी पेटी, पेटी बोलो पैकेट बोलो, तो 120 जो उनके पास कुल सेब थे, उन्होंने 6 सेब की तो एक पेटी बनाई, तो 120 जो उनके पास कुल सेब थे उनकी कितनी पेटी बनाएंगे वो, तो 120 में 6 का यहाँ पर भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो देखो इसका उत्तर 20 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 6 और 120 का जो है भाग हो रहा है, 6 दूनी 12, और यहाँ देखो जीरो उतरा, जीरो 6 के पहाड़े में नहीं आएगा तो ये वाला जीरो उधर लगा देंगे, ठीक है, तो 20 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 20 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब संतरों का देखो, 6 संतरों की बनी पेटी एक, अब एक 132 सेब की बनी पेटी कितनी होगी, 123 में, 123 नहीं 132 में आप 6 का जो है डिवाइड करेंगे, तो 22 इसका जो है उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड वाले का आंसर आप लोग करेंगे। फोर्थ है, सेब के एक छोटे पैकेट की कीमत 72 रुपीज़ है, एक ग्राहक ने सेब के ऐसे 4 पैकेट खरीदे, उसे समर के पिताजी को कितने रुपए देने होंगे। तो देखो सेब के एक पैकेट की कीमत 72 रुपीज़, सेब के 4 पैकेटों की कीमत कितनी हो जाएगी, 288 हो जाएगी। अब कितने रुपए उससे देने होंगे, अब क्योंकि ग्राहक ने जो है 4 पैकेट लिए हैं और एक पैकेट की कीमत 72 है, तो 4 पैकेट की कीमत कैसे निकाली हम लोगों ने, इसके लिए हमने क्या किया, 72 और 4 का जो है गुणा कर दिया, तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर 288 आ जाएगा। तो सेब के एक पैकेट की कीमत 72 है, तो 4 पैकेटों की कीमत 288 हो जाएगी, तो यानी उसे समर के पिताजी को 288 देने होंगे, ठीक है, तो ग्राहक को समर के पिताजी को ₹288 देने होंगे, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न है, दूसरे ग्राहक ने संतरे के 6 छोटे पैकेट खरीदे और 324 रुपये दिए, तो पता लगाइए संतरे के एक छोटे पैकेट की क्या कीमत है। अब यहाँ पर देखो संतरे के 6 छोटे पैकेटों की कीमत 324 रुपये है, तो संतरे के एक छोटे पैकेट की कीमत कितनी रहेगी। अब यहाँ ज़्यादा का बता रखा है, कम का पूछा है, मतलब अगर वैसे भी देखें तो इसमें क्या किया जाएगा, डिवीज़न किया जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसमें डिवीज़न करेंगे, तो 324 और 6 इन दोनों का डिवीज़न हो जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 54, यानी संतरे के एक पैकेट की कीमत है 54 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लोग कर लेंगे और यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार देखिए सारे सबके आंसर इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। सो वर्कशीट को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।